जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांटरू किया है। यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी तो उसको पहले वार्निंग देना, वार्निंग देने के बाद टीयर गैस चलाना, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना, लाठी चलाने के बाद गोली चलाना। एक डीएसपी साहब हमारे थे जिन्होंने एक फर्जी 3 रूरल एसपी का मजाक में पोस्टिंग कर दिया, ग्रामीण एसपी का पोस्टिंग कर दिया। अभी सस्पेंड है वो, अभी वो आईपीएस बनने वाले। सीतू कुमारी, अन्नू कुमारी, जितना कुमारी कुमार हैं सबका लिस्ट लेके हमारे पास आए। उसको पूर्वी भारत का सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर डीवाईएसपी का प्रशिक्षण केंद्र है वो भी काफी अच्छे से कार्य कर रहा है, और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र पर भी अभी हम लोग व्यापक रूप से उसके विस्तार की योजना ही नहीं बनाए हैं बल्कि उसको धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डीजीपी साहब, सब कुछ ठीक है, 90 में से पर जंगल रास्ता 2005। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपराध की, मैंने सब नहीं किया, ये आपका शब्द है। 6000 होना था, अभी 2024 आ गया। ठीक था, मैंने मान लिया, लेकिन आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो पुलिस भर्ती इनकाउंटर क्यों करती है, सरकार को सरकारी नौकरी क्यों देनी पड़ती है और मुआवजा क्यों देना पड़ता है, यह स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपका जो कहना है ये हम समझ रहे हैं कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस ने अनुसंधान किया, जहां कहीं पुलिस का जो कार्य है वहां पे पूरा प्रावधान किया गया, पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जहां कहीं हमारा उसमें जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर कांटरू किया है, और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। तो ये आपका ये कह देना, जो भी पुलिस को अधिकार है राइट टू सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस के जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसा यदि नहीं रहेगा कि पुलिस को गोली ही नहीं चलाना है, तो इतना बड़ा जो पुलिस के पास जो व्यवस्था की गई है उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है आर्म्स वगैरह में, तो इसलिए किया जाता है कि यदि उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें उनको चलाना है। जैसे आप सीआरपीसी में यदि जाएंगे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी तो उसको पहले वार्निंग देना है, वार्निंग देने के बाद टीयर गैस चलाना, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना, लाठी चलाने के बाद गोली चलाना। डीजीपी साहब जब नहीं, तो एक सेकंड सुना जाए, एक सेकंड हमें सुना जाए। पुलिस में अनलॉफुल असेंबली को जैसे ही अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, आगजनी करने लगता है, पत्थर चलाने लगता है, तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतने सारे प्रोवोकेशंस आने के बाद जो सब आप मानेंगे, उसके बाद भी हम लोग, चूंकि जो भी जनता है और जनता और पुलिस अलग नहीं है, हम भी एक जनता का हिस्सा, हम भी एक नागरिक है। हम ऐसा नहीं कि हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया, हम वर्दी पहन लिए, तो हम भी एक नागरिक है, हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। इसलिए हम लोग ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता के जान को बचाने का काम किया। इसमें कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। दिनारा में अजीत तिवारी के घर पर जो हमला हुआ, वहाँ की पुलिस 6 घंटे में वहां पे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 घंटे के अंदर पुलिस थी, जब उनका घर फूंका जा रहा था तो गोली पुलिस क्यों नहीं चलाई? आज आपको सीवान में AK-47 पे गोली क्यों चलाई? AK-47 चलाना लॉ एंड ऑर्डर में वर्जित है। जिसने चलाया उसी समय सस्पेंड हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने व्यापक रूप से निर्देश दिया है। देखिए, कोई भी संस्था है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक व्यवस्था, नहीं तो सस्पेंशन की व्यवस्था ही नहीं रहती। ऐसा रहता कि पुलिस कुछ भी करेगा, जेल नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो गलती करते हैं उनपे हम लोग, पुलिस विभाग तत्क्षण बिना किसी के निर्देश पर कार्रवाई करते हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए, जो नैतिक प्रशिक्षण हो, उसके लिए आपका क्या कार्रवाई है? पूरा रिफ्रेशर कोर्स चलाया जा रहा है, 2 दिवसीय कार्यशाला चलाया जा रहा है, और जो पुलिस में जो आदमी आ रहा है वो आप ही लोगों ने दिया है। तो भाई पुलिस में 35 साल तो आप ही लोगों के बीच था ना।
ठीक है प्रश्न तो आप लोगों ने बना, उसके बाद उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद भी नहीं सुधर रहा है। 35 साल आप लोगों ने क्या सिखाया? प्रश्न और ऐसे जो भी मामले आ रहे हैं, तत्क्षण आप एक मामला बता दीजिए कि कहीं पर पुलिसकर्मी ने कानून भंग किया हो और उसको कार्रवाई होने में विलंब हुआ हो। अभी 2 दिन पहले सहरसा में एक लेडी सब इंस्पेक्टर का डीआईजी को हमें पता चला कि एक जो स्मैक तस्कर है उसे बात कर रही है, इमीडिएटली सी वाज सस्पेंडेड। पुलिस विभाग में चाहे डीवाईएसपी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, 1 दर्जन करीब डीवाईएसपी सस्पेंड हुए हैं हमारे 1.5 साल के अंदर में। अभी आपने देखा कि ये पीरो में एक डीएसपी साहब हमारे थे जिन्होंने एक फर्जी 3 रूरल एसपी का मजाक में पोस्टिंग कर दिया, ग्रामीण एसपी का पोस्टिंग कर दिया, अभी सस्पेंड है वो, अभी वो आईपीएस बनने वाले थे। तो हम लोग किसी से मरौती नहीं करते हैं। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो अपने पुलिस कर्मियों के प्रति कोई मरौती नहीं रखता है, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो। हमारे संज्ञान में जब भी आता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होती है। सर, सीतू कुमारी आपकी इंस्पेक्टर है, सिटी में थाना प्रभारी है, ऊपर DSP। अरे आप एक लिस्ट बना करके आइए हमारे पास कल। सीटू कुमारी, अन्नू कुमारी, जितना कुमारी कुमार हैं, सबका लिस्ट लेके हमारे पास आइए। विजिलेंस में पकड़ा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।